रो हेयर इट इज़ द वन काइंड ऑफ द रो हेयर इट इज़ द वन काइंड ऑफ द स्पेसीज और वन काइंड ऑफ द स्पेसीज ऑफ गॉड, नेम इज़ द अंगोरा गॉड। इट इज़ वेरी स्पेशल गॉड जिसके थ्रू जो है एक अच्छी क्वालिटी की वूल्स निकाली जाती हैं। ओके, और साथ में अंगोरा गॉड के साथ साथ एक और गॉड पाई जाती हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हिली रीजन पे पाया जाता है। ये है फ्रॉम गॉड, एक और गॉड पाई जाती है जिससे पाशमीना शॉल बनाए जाते हैं। काश्मीरी गॉड जो रहती है ये सॉफ्ट रहते हैं और इसी वजह से इनके जो शॉल बनाए जाते हैं उसको पाशमीना शॉल बोली जाती हैं। कौन सा शॉल बोलते हैं बेटा? पाशमीना शॉल बोलते हैं। और ये पाशमीना शॉल कभी आप टाइम मिले तो अपने पेरेंट्सों से पूछिए, बड़ों से पूछिए, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं। ये अच्छे क्वालिटी के वूल से बनाए जाते हैं। तो एक तरीके का गॉड है जो कि वहीं लद्दाख और तिब्बत वाले एरिया में मिलते हैं, हिली रीजन वाले जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन पे मिलते हैं। तो इन गॉडों के जो वो रहती है हेयर्स रहते हैं उनको कलेक्ट करके एक शॉल बनाई जाती है जिसको कि पाशमीना शॉल बोला जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टेड रहती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यदि मैं बात करूं किसकी, कैमल की स्पीसीज़ों की, तो कैमल में आपका लेमा और आल्पेका, ये दो एक ऐसे स्पीसीज़ हैं कैमल्स की जो वूल्स प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एक अच्छे क्वालिटी के वूल्स प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें इंट्रो के तौर पर थी जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन किया। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और अपन लोग याद करते हैं कि किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से जो वूल है फाइबर से, वूल से फाइबर कैसे बनाया जाता है और इन फाइबर का फिर शॉल कैसे बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने। ओके, तो मैं इसमें 5 से 6 स्टेप शामिल करने वाला हूं जिसमें हर एक स्टेप को हम अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो वूल है यानी कि हेयर ऑफ द सीप, गॉट, यॉक एंड कैमल, वहाँ से लेकर के फाइबर किस तरीके से बनाए जाते हैं और उन फाइबर के बाद जो है स्वेटर या अच्छे क्वालिटी के कपड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। ओके, लिखिए, द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नाइटिंग स्वेटर, वो सारे वूल्स जिसका यूज़ जो है अपन लोग स्वेटर को बुनने में करते हैं, नाइटिंग करने में करते हैं। फॉर वीविंग शॉल, और साथ में शॉल बनाने के लिए करते हैं। इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, किसके, जब फाइबर बन के तैयार हो जाते हैं तब फिनिश्ड प्रोडक्ट तक किस तरीके से रहती है और कि कितना लंबा प्रोसेस है इसके बारे में देखने वाले हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस वेयर इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे स्टेप शामिल रहते हैं और ये स्टेप हो सकते हैं 4 से 5 और 6 भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, यानी कि 2 इसके स्टेप और हैं, उसके बारे में भी हमें क्या करनी है, डिस्कशन करनी है। चलिए स्टेप नंबर अपन लोग फर्स्ट देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या बोला गया है? स्टेप फर्स्ट को बोली जाती है शेयरिंग। व्हाट इट इज़ द मीनिंग ऑफ शेयरिंग? और शेयरिंग वाले प्रोसेस में, शेयरिंग वाले स्टेप में हमें क्या करना रहता है, सीप से क्या करना रहता है उसको देखिए। द प्लेसेस ऑफ द सीप अलॉन विथ ऑफ थिन लेयर ऑफ स्किन, यहाँ बोला जाता है एक ऐसा प्लेसेस बोली जाती है जो हेयर को रिमूव किया जाता है। किससे? हेयर को रिमूव किया जाता है सीप से। तो जो आपको मिलते हैं वो प्लेसेस ऑफ द सीप अलॉन विद देयर थिन लेयर ऑफ स्किन, साथ साथ रहते थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ। रिमूवल फ्रॉम इट्स बॉडी, किसके बॉडी से? सीप के बॉडी से अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? शेयरिंग कहलाती है। और ये एक आपका स्टेप नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले क्या करना है? गॉड को लेके आनी है, पकड़ना है, देन उसके बाल को, उसके हेयर्स को क्या करना है? रिमूव करनी है उनकी बॉडी से। तो ये वाली प्रोसेस क्या है? शेयरिंग है। शेयरिंग वाले प्रोसेस कंप्लीट कर लिए। शेयरिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमें दूसरा स्टेप मिलता है और इस स्टेप को बोला जाता है स्कोरिंग। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोरिंग? शेयर्ड स्किन विथ हेयर, जो हमने स्किन को निकाला है हेयर के साथ में, वॉश्ड, उसको वॉश किया जाता है, धुला जाता है। टैंक टू रिमूव ग्रीस, टैंक में डाल दी जाती हैं और ताकि उससे जो मॉइस्चर है, जो उसका डस्ट है, ग्रीसेस हैं, उनको क्या किया जा सके? अलग किया जा सके, रिमूव किया जा सके। और इस प्रोसेस को स्कोरिंग बोला जाता है। हमने शेयरिंग कंप्लीट कर लिया, स्कोरिंग कंप्लीट कर लिया। थर्ड स्टेप में आते हैं बेटा और इसको बोला जाता है थर्ड स्टेप को क्या? थर्ड स्टेप क्या है? जो स्कोरिंग किया हुआ है, हमने जो डस्ट को रिमूव कर दिया, उसके बाद क्या करना है? स्कोरिंग डन,
द हेयरी स्किन सेव्ड टू सेंड टू फैक्ट्री। अब जो है हमने डस्ट को अलग कर दिया, गीसेस को अलग कर दिया, मॉइस्चर उसके अलग कर दिया। अब उसको क्या है, हम तैयार हैं कि अब उसको अपन लोग कहाँ भेज दें, फैक्ट्री में भेज दें या इंडस्ट्री में भेज दें, ताकि उसको और अच्छे से आगे के प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। वेयर हेयर, देखिए फैक्ट्री में भेज दिए, फैक्ट्री में क्या किया जाता है, जो हेयर हैं ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, उसके जो अलग अलग टेक्सचर्स के जो हेयर हैं उसको सेपरेट किया जाता है और सॉर्टेड की जाती हैं, अलग किया जाता है। अच्छी क्वालिटी को अलग किया जाता है, बेलो क्वालिटी के अलग किया मतलब जो अच्छी क्वालिटी के नहीं उनको अलग किया जाता है, और सॉर्टेड की जाती हैं अच्छी क्वालिटियों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इट इज़ द फोर्थ स्टेप, वेयर क्या करते हैं, स्मॉल फुली फाइबर इज कवर्ड, ओके, बर्ड्स आर पैक्ड आउट फ्रॉम द हेयर विच अपेयर इन अ स्वेटर। यहाँ बोला गया है कि जो स्मॉल फुली फाइबर्स होते हैं उनको उनको क्या किया जाता है, देखते हैं, इस कॉल्ड, या उसको बोले जाते हैं क्या, फुली फाइबर्स होते हैं, इस कॉल्ड बर्ड्स, और इस बर्ड्स आर पिकेड आउट, इनको क्या करते हैं, पिकेड आउट फ्रॉम द हेयर से इनको पिकेड आउट कर ली जाती है, विच अपेयर इन स्वेटर, कभी काल ये जो है स्वेटर में दिखाई देते हैं। स्कॉर्टेड अगेन, और उनको क्या किया जाता है, स्कॉर्टेड अगेन की जाती हैं, जो हमने सेकेंड प्रोसेस देखी थी, स्कॉर्टेड अगेन एंड ड्राइड, और जो सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दोबारा उसको सुखा दिया जाता है, ड्राइड कर दी जाती हैं। नाउ वूल्स रेडी टू डाउन इनटू फाइबर, अब आपका जो वूल्स है वह पूरी तरीके से तैयार है, किसके लिए तैयार है बेटा, फाइबर बनने के लिए तैयार है जी। और इन्हीं फाइबर बनने के बाद जो है अपन लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 5 है, और स्टेप नंबर 5 में क्या करना है अपन लोगों को, स्टेप नंबर 5 में आप लोग लिखिए, स्टेप नंबर 5 में लिखिए, द फाइबर कैन बी डाइड इन अ वेरियस कलर, जो फाइबर है उनको बी डाइड इन ए वेरियस कलर, अलग अलग कलर में, एज द नेचुरल प्लेस, जो नेचुरल प्लेस है उससे छोड़ करके जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से अलग अलग कलर में डिवाइड की जाती हैं। ऑफ सीप एंड गॉट इज़ ब्लैक, ऑफ सीप एंड गॉट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट, ये 5th स्टेप हुआ आपका। और 6th स्टेप में क्या लिखेंगे, द फाइबर आर स्ट्रेटनेस कॉम्बेड एंड रोलर इनटू योर, अब जो लास्ट स्टेप में उसमें क्या की जाती है, जो फाइबर है उनको स्ट्रेटनेट किए जाते हैं, कॉम्बेड की जाती है मतलब कि इकट्ठा किया जाता है, रोलेड किया जाता है मतलब जिस तरीके से ऊन की गड्डी बनी रहती हैं उस तरीके से रोल्ड की जाती हैं यार्ड में। द